बालोद जिले ने एक बार फिर से सफलता की मिसाल पेश कर दी है। किसान के बेटे ने मेहनत और लगन से देश भर में अपना परचम लहराया है। यूपीएससी 2025 की संयुक्त भू वैज्ञानिक परीक्षा में गुंडरदेही निवासी धर्मेश कुमार देशमुख ने 10वीं रैंक हासिल की। बेटे की सफलता से धर्मेश के माता पिता और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। धर्मेश ने सफलता को लेकर एनडीटीवी से खास बातचीत की। यूपीएससी के एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है पिछले महीने 29 तारीख को आया था, जिसमें बालोद जिले के एक छोटा सा गांव टिकरी, जहां के किसान परिवार का एक बेटा है जो पूरे देश में टॉप 10 में रैंक हासिल किया है, जो कहीं ना कहीं एक न केवल बालोद जिला बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाली बात है। एक छोटे से गांव से यूपीएससी क्रैक करना, और यूपीएससी में भी आपने अभी तक यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ये कैडर सुने होंगे। एक कैडर जीएसआई, इस कैडर पे हासिल करना एक नया सब्जेक्ट है, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों के लिए भी नया सब्जेक्ट है। और इस जीएसआई होता क्या है इसके बारे में भी समझेंगे कि जो अभी यूपीएससी क्रैक करके आए हैं, अभी अपने गांव लौटे, उनसे हम सीधा रूबरू होंगे। उनसे सबसे पहले आपको बधाई हो धर्मेश जी, आपने 10वें रैंक हासिल किया, कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि है। और इसकी तैयारी आपने कैसे की, और वास्तविक में ये जो जीएसआई क्या चीज़ है, क्योंकि हमने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सब सुना, जीएसआई के बारे में भी बताएंगे और इसके लिए तैयारी कैसे की आपने। जीएसआई की तैयारी के लिए पहला चीज़ है कि ये जियोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपको बीएससी और एमएससी ये जियोलॉजी सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ ये होता है। अब जियोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो कॉलेज स्तर से चालू होता है पढ़ाई छत्तीसगढ़ में बीएससी फर्स्ट ईयर से जियोलॉजी की पढ़ाई चालू होती है। कुछ कुछ सेलेक्टेड कॉलेज हैं, उन कॉलेजेस में रायपुर के कॉलेज हैं, रायपुर में है, बिलासपुर में है, राजनांदगांव में है, दुर्ग में है और कांकेर में है, जगदलपुर में, ऐसे छोटे छोटे कॉलेजेस में ये देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद आपको अगर जियोलॉजिस्ट में जाना है, यूपीएससी में जीएसआई में जाना है, तो इसके लिए आपको यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उस एग्ज़ाम का नाम है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम। तो ये हर साल होता है ये एग्ज़ाम। ये हर साल होने के बाद कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम में जो रिक्वायरमेंट है वो एमएससी की डिग्री है। इसके अंदर वो एग्ज़ाम के अंदर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट का पोस्ट निकालते हैं। उसमें जो रहता है फिर हम उसके लिए तैयारी करना चालू करते हैं। अब ये एग्ज़ाम जो है इसके थ्रू, जैसे हाइड्रोजियोलॉजिस्ट है, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट में क्या करते हैं, CGWB एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, उसके अंदर ये होता है। जीएसआई जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर यहाँ पे जो हमारा जो पोस्ट है जियोलॉजिस्ट, वो इसके अंदर ज्वाइनिंग लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पोस्टिंग होता है जीएसआई के ऑफिस में। ये इसके जो हेड क्वार्टर है वो कोलकाता में है और रीजनल ऑफिसेस अलग अलग हैं और स्टेट यूनिट हर स्टेट में होते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि जैसा आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इसके लिए जो यूपीएससी की तैयारी करता है ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव माना जाता है। उसकी अपेक्षा ये कितनी कॉम्पिटिटिव कहा जा सकता है? देखो, ये सब्जेक्ट जियोलॉजी ऐसा है, ये बहुत लोग नहीं जानते जियोलॉजी को। जनरली हम जियोलॉजी बोलते हैं तो जूलॉजी समझते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। तो जियोलॉजी सब्जेक्ट का अवेयरनेस अभी कम है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसका जो डिमांड है वो बढ़ चुका है, क्योंकि माइनिंग हर जगह हो रहा और अभी के डेट में ग्राउंड वाटर डिप्लेशन चल ही रहा। तो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, इनका रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ चुका है अभी के डेट में। तो इन सब की वजह से क्या हुआ कि जियोलॉजी से अगर हम करते हैं तो यहाँ बच्चे कम हैं, तो एज़ कम्पेयर टू वो आईएएस, आईपीएस के कंपैरिजन में तो कंपटीशन ऑब्वियसली कम है। लेकिन इसमें जो पोस्ट आते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस में आते हैं, उसमें हज़ारों में पोस्ट आते हैं, 500 में आते हैं, 800 में आते हैं। इसमें जो पोस्ट है वो कम आते हैं, तो पोस्ट कम आते हैं और इसमें बच्चे भी कम है। तो कंपटीशन का अगर लेवल देखा जाए तो जितने पोस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग तो कंपटीशन है। तो आज जो युवा वर्ग है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? युवा वर्ग को यही संदेश देना चाहते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है वो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम होता है, और जैसे यूपीएससी का जो जर्नी है वो बहुत अच्छा होता है और यूपीएससी में कोई भी निकाल सकता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि मैं गांव से ही आया हूं, हिंदी माध्यम का जो विद्यार्थी रहा हूं, उसके बाद भी मैंने इंग्लिश माध्यम का जो पेपर दिया है और क्वालिफाई किया है और सिलेक्शन लिया है। तो दो चार चीज़ें होती हैं जिसको ध्यान रखना पड़ता है तैयारी के समय, जैसे एक डिसिप्लिन लाइफ थोड़ा सा देखना पड़ता है। पूरा डिसिप्लिन तो नहीं होता लेकिन कुछ हो सकता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने को होता है, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है और टाइम मैनेजमेंट वगैरह को करना पड़ता है। तो ये थे धर्मेश देशमुख जी, जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी क्लियर किया, और उन्होंने बताया कि आज
जो दौर है युवाओं के लिए भी बताया कि यूपीएससी कैसे फाइट कर सकते हैं, और जो नए जो युवा जो यूपीएससी चाहे पीएससी हो यूपीएससी की तैयारी करें उनके लिए भी महत्वपूर्ण टिप्स दिए। कहीं ना कहीं ये पूरे बालोद जिले और प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है, और इस उपलब्धि को लेकर के एक नया सोच, नई और अपेक्षाएं भी कही जा सकती है, जो युवाओं के लिए आगे एक प्रेरणा साबित होगी। संतोष साहू, एनडीटीवी बालोद।